हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्स के बारे में। बहुत से बच्चों के डाउट्स हैं कि मैम इस एम्स की क्या कट ऑफ रहेगी, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मेरी रैंक ये है, मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है और लिस्ट में नाम है तो मेरी रैंक ये है, तो क्या इस रैंक पर मुझे कोई एम्स मिल सकता है या नहीं मिल सकता, क्या मुझे काउंसलिंग करानी चाहिए या फिर नहीं करानी चाहिए। तो बहुत से बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, तो उन सभी डाउट्स को आज अपन इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं किसके बारे में, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जो अभी हुआ है आपका। और उसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ इस एक वीडियो में। मैं आपको यहाँ पर काउंसलिंग के बारे में भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग के बारे में काउंसलिंग करनी है और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो लेकर के जाना है। साथ ही साथ में किस एम्स की कितनी कट ऑफ रहने वाली है वो सारी चीजें अपन बताएंगे। कंप्लीट एनालिसिस अपन बताएंगे कि कट ऑफ कितनी है और कितनी सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी आपको मैं एक इस ही वीडियो में बताऊंगी, तो इसलिए बने रहना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाली और भी जो वीडियोस हैं इनके ऊपर वो बहुत ही काम की होने वाली है, जिससे आपको पूरी मदद मिलेगी कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करवानी है। ठीक है, तो सभी चीजों में कॉन्सेप्ट आरएनए की टीम आपके साथ खड़ी है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास में काउंसलिंग होगी, 3 राउंड में काउंसलिंग होगी। यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले की जो राउंड होगा अपने पास वो होगा यहाँ पर, सबसे पहले राउंड जो होगा वो होगा यहाँ पर अपने पास में राउंड 1। ठीक है, राउंड 1 की बात करते हैं। राउंड 1 के बाद में अगर आपने मान लो काउंसलिंग करा दी है, ठीक है, पहली बात तो ये कि ये जो दोनों राउंड हैं, ये जो आपके पास में दोनों राउंड है, इनमें आपको एक पैसा नहीं देना, यानी कि आपको किसी को भी कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आप खुद से घर बैठ करके भी काउंसलिंग अपनी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड पर काउंसलिंग होगी, ये बात याद रखना। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, आपको एक पैसा नहीं देना है किसी को भी, आप खुद से भी इसकी काउंसलिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इन दोनों राउंड की बात करी है मैंने, अभी मैंने राउंड 1 और राउंड 2 की बात करी है। अगर मान लो आपने राउंड 1 की काउंसलिंग करवाई, ठीक है, आपने राउंड 1 की जो काउंसलिंग है वो आपने करवा दी और उसके बाद में आपको सेकेंड राउंड पर जाना है। सेकेंड राउंड पर जाना है तब आप ऑप्शन चूज करेंगे अपग्रेड का। ठीक है, अगर आपको राउंड 2 पर जाना है, अगर आपको राउंड 2 पर जाना है तब आप ऑप्शन चूज करेंगे किसका, अपग्रेड का। ठीक है, 2 ऑप्शन आते हैं राउंड 1 के बाद में। राउंड 1 के बाद में 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो आप अपग्रेड कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको उसी एम्स में जाना है, अगर आपको उसी एम्स में जाना है जिसमें आपको सीट मिल चुकी है, तो डेफिनेटली वहां पर आप अपनी क्या कर सकते हैं बेटा, सीट लॉक कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप अपनी सीट जो है वो लॉक करवा सकते हैं। और क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए आपको वहां से लेटर आ जाएगा अलॉटमेंट लेटर का। ठीक है, उसको लेकर के आपको एक रिपोर्टिंग डेट वहां पर दी जाएगी, एक रिपोर्टिंग डेट आपको वहां दी जाएगी। तो उस डेट पर जाकर के आपको रिकॉर्ड करना है, रिपोर्ट करना है, और साथ ही साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वो सारी चीज अपन इसी में बात करेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, यानी कि एक तरीके से आपका डीवी होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर आपका किया जाएगा, तो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। अगर आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वहां पर फिर 1 लाख का डीडी बनता है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट वहां पर बनेगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन उसके बाद में भी आपको उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है बनवा करके आपको सबमिट कराने होते हैं। ठीक है, डन। तो ये बात थी अपने पास में राउंड 1 की। राउंड 2 के बाद में क्या, अपग्रेड हो गया, जो कॉलेज मिला अगर आप चाहते हैं उसी में रुकना तो डेफिनेटली आप रुक सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा आपकी बात, उसके बाद में आप सीट लॉक कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, कॉलेज वगैरह में जाना है, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको अलॉट हुआ है वहाँ इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे, अलॉटमेंट लेकर लेटर लेकर के जाएंगे साथ में। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट या कौन सी फाइल लेकर के जानी है, एक फाइल आप रेडी करेंगे जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। उसके बाद में एक होता है अपने पास कौन सा, एक अपने पास होगा यहाँ पर ओपन राउंड। ठीक है, ओपन राउंड की कहानी कुछ ऐसी है कि ओपन राउंड में आपको 25,000 की एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करानी पड़ती है। ठीक है, 25,000 की एक आपको एक सिक्योरिटी मनी जो है वो डिपॉजिट करानी पड़ेगी, और ये जो डिपॉजिट है वो फुल्ली रिफंडेबल है ना। अगर किसी बच्चे को सीट नहीं मिलती है ओपन राउंड में भी, तो उस केस में वो जो फीस है जो आपने डिपॉजिट कराई है वो आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, अदरवाइज तो वो सेटल हो जाती है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, और ओपन राउंड की जो कट ऑफ है, ओपन राउंड की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ अपने पास में हाई होती है एज कम्पेयर टू राउंड 1 एंड राउंड 2 के बारे में। ठीक है, तो एक बार मैं आपसे राउंड 1 के कट ऑफ के बारे में बात कर लेती हूँ कि कितनी क्या रह सकती है। ठीक है, मतलब सेफ राउंड के बारे में बात कर रही हूँ, कट ऑफ तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ यहाँ पर आपके सामने, तो बेटा
कट ऑफ तो आपके पास में डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है। ये अपने पास में जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी की जो लास्ट कट ऑफ है या फिर जो लास्ट रैंक है, वो रैंक कितनी है आपके पास में यहाँ पर, वो रैंक है आपके पास यहाँ पर कितनी है मैम, 21,000 और साथ में कितनी 648, ठीक है। ये आपके पास में लास्ट रैंक है। और याद रखिएगा जनरल में यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में अभी स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा, 5,716, ठीक है। ये आपके पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 5,716 आपके पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर सीट कितनी है, यहाँ पर मात्र 538 सीट है, यानी कि आपके पास में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है ना कि 21,000 रैंक ला करके क्या मुझे एम्स मिल सकता है, तो बेटा आई एम वेरी सॉरी, दिल पे पत्थर रख लो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 538 सीटें ही हैं, ठीक है। और बच्चे हैं इतने, अब इतने बच्चों को सिर्फ इतनी सी ही सीट मिल सकती है, ठीक है। 538 है, अब ये तो नहीं है ना कि एक सीट पे दो दो तीन तीन बैठ जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक सीट पे एक ही बच्चा मिलेगा इनको, है ना। तो लास्ट में अपने पास में जो सेलेक्ट होंगे, लास्ट में जो बच्चे अपने को मिलने वाले हैं वो 538 ही मिलेंगे इन 5,716 में से, ठीक है। तो लगभग 1000 गुना का फायदा है, सॉरी 1000 गुना का डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं आपको वो रैंक बताऊंगी कि हाँ इस रैंक तक आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है, आप काउंसलिंग करवाइए। काउंसलिंग तो सभी को करवानी है, पहली बात तो ये सुन लीजिए, ठीक है। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड नहीं, तो जो बिल्कुल लीस्ट रैंक वाले हैं उन्हें ओपन राउंड में जरूर करवानी है ना। और रजिस्ट्रेशन तो आपको राउंड 1 में ही कर देना है। अगर आप राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप आगे के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रख लीजिएगा। डन है इतनी बात। अच्छा, अगर ओबीसी की बात की जाए तो लास्ट कट ऑफ कितनी रही है आपकी, 20,041 रही है, ठीक है। 26,041 रही है, क्लियर। और बच्चे सबसे ज्यादा है यहाँ पर आपके पास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, और कितने हैं भाई साहब, 14,349, यानी कि 14,349 बच्चे हैं। और साथ ही साथ में सीटें कितनी हैं, सीटें यहाँ पर है आपके पास में 354। तो भैया हम ये कह सकते हैं कि मैम ओबीसी में जो अपने पास में जो मामला है वो बहुत ज्यादा है ना, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ पर आपके पास में बहुत ज्यादा हैं। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि 26,000 रैंक वाला एकदम संतुष्ट हो जाए कि उसको एम्स मिल जाएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा, है ना। सुन लीजिएगा, नहीं मिलेगा। सत्य है लेकिन कठोर है, कटु वचन है लेकिन सत्य है, उल्टा ही बोल रही हूँ, क्या कर सकती हूँ। तुम्हारे साथ साथ मेरी भी फीलिंग हर्ट हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो अपने पास में ये कहानी है। सीटें कितनी है अपने पास में, सीटें हैं अपने पास में 2,500 के आसपास, है ना, 2,549, ठीक है। और ये तो स्टूडेंट्स हैं, और सीटें कितनी है 129, सीटें 129 है। अरे मैम आपने तो 2,500 सीट बोल दी, इसका मतलब तो सारे ही चल लेंगे, ऐसा नहीं है। 2,500 स्टूडेंट है, 129 सीट्स है, ठीक है। और आगे अगर बात करते हैं अपन, तो आगे ध्यान से सुनिएगा, अगर बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में अपने पास में 27,532 तो रैंक गई है, कट ऑफ जो लास्ट गई है। और बच्चे कितने हैं इसमें अपने पास में, 3,860 बच्चे हैं, यानी ईडब्ल्यूएस से भी ज्यादा बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। और सीटें कितनी सी हैं बेटा, सीटें हैं आपके पास में 190, सीटें यहाँ पर आपके पास में 190 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंपटीशन डेफिनेटली बहुत हाई रहने वाला है अभी भी। यहाँ पर आपके पास में 27,000 रैंक गई है, और 1,058 के आसपास आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और 100 आपके पास में यहाँ पर सीट है, ठीक है। टोटल सीट कितनी है, टोटल सीट आपके पास में 100 यानी कि 100। तो ये आपके पास में कट ऑफ थी, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगी कि आप किस सेफ कट ऑफ के अंदर आते हैं, ठीक है। कौन सी रैंक है आपकी जहां तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि हाँ मुझे वहां पर अपनी जो एम्स है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करते हैं, चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं बेटा राउंड 1 की बात करूं, तो राउंड 1 के लिए अगर मैं यहाँ पर आपको राउंड 1 की बात बताऊं, तो राउंड 1 के लिए, ठीक है, एक तो है अपने पास में यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। एक है अपने पास में कौन सी, ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। एक है अपने पास में कौन सी, ईडब्ल्यूएस। एक है अपने पास में एससी कैटेगरी, और एक है अपने पास में एसटी कैटेगरी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, डन। चलो तो बात करते हैं कैटेगरी के बारे में, है ना, या फिर कितनी रैंक जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो बेटा जनरल कैटेगरी में जिसकी रैंक अपने पास में 1400 से लगभग 1600 के बीच में है, तो वो एक तरीके से अपने आप को थोड़ा सा सेफ मान सकता है ना। 1400 से 1500 कह दो, या फिर लगभग लगभग 1600, मैं आइडिया दे रही हूँ आपको, है ना। हाँ, तो यहाँ तक आप अपने आप को जो है वो सेफ मान सकते हैं,
कंप्लीटली। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और अगर अपन बात करें किसके बारे में, अगर अपन बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में, तो ओबीसी में मैं बता दूं आपको 2500 से लेकर के 2700 तक जिसकी रैंक आ रही है वो थोड़ा सा सिक्योर हो सकता है कि हाँ उसे एम्स मिल सकता है। ठीक है, उसको एम्स मिल सकता है क्योंकि ओपन राउंड की जो कट ऑफ है ना वो थोड़ी सी अपने पास में रैंक उसमें अच्छी खासी आ जाती है ना, वो थोड़ी सी हाई रहती है, मतलब कि रैंक उसमें अपन ज्यादातर कंसिडर कर सकते हैं ओपन राउंड की अगर बात करते हैं तो। लेकिन हाँ ये है कि ओपन राउंड में जो सीट्स हैं वो जाते जाते लगभग कुछ ही सीट्स बचती हैं, ज्यादा नहीं बचती, क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 में ऑलरेडी वो फिल हो चुकी होती है। ठीक है, ये कहानी है। दूसरी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो लगभग अपन बोल सकते हैं कि 3200 से लेकर के लगभग लगभग अपन 3300 तक की अगर मैं बात करूं तो हाँ आप यहाँ अपने आप को थोड़ा सा सेफ फील कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा सेफ फील कर सकते हैं। ओपन राउंड की भी कट ऑफ बताऊंगी कि कितनी रहती है कितनी नहीं रहती। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बात करेंगे एससी कैटेगरी के बारे में। तो एससी कैटेगरी के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो एससी में लगभग लगभग आपके पास में जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 7000 से लगभग 8000। ठीक है, कट ऑफ इन द सेंस सेफर, सेफ की बात करिए, है ना, सेफ कट ऑफ है ये आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर आप अपने मन को शांति तसल्ली दे सकते हैं, दुख दर्द पीड़ा नहीं देनी है। दूसरी बात करेंगे 12000 किसकी रह सकती है अपने पास में, एसटी कैटेगरी की। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी की अपने पास कितनी रहेगी, 12000 इसकी रैंक रह सकती है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर यहाँ तक आपकी रैंक आती है तो आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, है ना, यहाँ तक आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि मैम अगर हम किसकी बात करें, राउंड 1 की नहीं है ये, कंप्लीटली दोनों राउंड है उनकी बात है। ठीक है, दोनों राउंड्स की बात है ना। लास्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में, ओपन राउंड के बारे में। तो अगर मैं ओपन राउंड के बारे में कुछ बोलूं तो बेटा ओपन राउंड में जो हमारे पास कहानी है वो लगभग कितनी बनेगी मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी लगभग लगभग अपने पास में 2000 से 2200 के आसपास। ठीक है, 2000 से लगभग अपने पास में वो 2200 के आसपास रह सकती है। क्लियर है क्या इतनी बात, हाँ लगभग लगभग अपने पास में इतनी रह सकती है। ठीक है, अगर बात की जाए ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर आपकी जो रैंक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर आपकी जो रैंक है वो 3200 से 3400 के बीच में अगर आती है तो यहाँ आप थोड़ा सा, हाँ मतलब चांसेस है कि हाँ यहाँ तक आ जाए, ये कंप्लीटली सेफ है कि यहाँ तक तो आपको मिल ही जाएगा। और ये क्या है, ये थोड़ा सा डाउटफुल रह सकता है, अनप्रेडिक्टेबल है, अपन इसको ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ आइडिया अपन लेना चाहते हैं तो अपन कुछ आइडिया जरूर दे सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तक अगर अपनी गई है तो लगभग लगभग आप मान लो कि हाँ 4000 के आसपास, 4000 से 4200 तक के आसपास अगर किसी की रैंक है तो वो ओपन राउंड तक जा सकता है, 100% जा सकता है। ठीक है, अगर बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में, तो एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लगभग 10,000 अगर आपके पास में रैंक है 10,000, ठीक है, तो आप ओपन राउंड में आपको जो एम्स है वो उसके मिलने के चांसेस थोड़े से हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में लगभग अपने पास में 18,000 अगर रैंक है, अगर आपके पास में 18,000 रैंक है तो उस 18,000 रैंक में आप ओपन राउंड में मतलब चांसेस हैं कि आपको एम्स मिल जाए। ठीक है, ये तो श्योरिटी है लगभग लगभग तरीके से, है ना, ये थोड़ा सा श्योरिटी है, प्रोबेबिलिटी इसकी थोड़ी सी ज्यादा है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो ये तो बात हुई किसके बारे में बेटा, कि अपने पास में राउंड 1 में और राउंड 2 में या फिर ओपन राउंड में कितनी क्या रैंक मिलनी चाहिए या फिर अपन कितनी रैंक तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलो आगे बात करेंगे किसके बारे में कि मैम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाने हैं। देखिए अभी एम्स का जो नोटिफिकेशन जो काउंसलिंग है वो जल्द ही शुरू होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि 1 वीक का मुश्किल से आपको टाइम मिलता है, ज्यादा टाइम भी आपको वो देते नहीं है, तो बेटर होगा कि आप अपनी फाइल तैयार कर लें, या फाइल का मतलब डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच कर लें। ठीक है, क्या क्या लेकर के जाना है, एक तो आपको क्या लेकर के जाना है, 10th 12th की मार्कशीट याद रखिएगा सबसे पहला काम। ठीक है, ये रहा 10th और 12th की मार्कशीट आपको लेकर के जानी है। ठीक है, वो आप अटैच करके रख लीजिएगा, ओरिजिनल की बात कर रही हूँ, क्लियर। ठीक है, दूसरी बात उसके बाद एडमिट कार्ड अपने पास है ना, एडमिट कार्ड आपने प्रिंट निकलवाया होगा, नहीं भी निकलवाया है, ठीक है, आपने प्रिंट निकलवाया होगा, 1 निकलवाए हैं 2 निकलवाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ना किसी को तो भेजा होगा उस पीडीएफ को, तो वहां से उस पीडीएफ को वापस से लीजिए और वापस से एक प्रिंट निकाल करके रख लीजिए। कलरफुल प्रिंट निकालते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा ना, कलरफुल प्रिंट अगर आप निकालते हैं तो बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए भी, उसको आप निकाल के रखें, एटलीस्ट 2 निकलवा लें, है ना, कम से कम आप 2 निकलवा लें। ठीक है, और दूसरी बात क्या मैम, आधार कार्ड, बिल्कुल आधार कार्ड भी आपको ओरिजिनल चाहिए, है ना, आधार कार्ड भी रखिए।
साथ ही साथ में बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको रखने हैं। एटलीस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कम से कम आपके पास में मैक्सिमम 10 फोटोग्राफ्स तो होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा, है ना, तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स में जो फोटोज की जरूरत है वो पड़ती रहती है, क्योंकि फॉर्म वगैरह आप फिल करेंगे अभी, है ना, ठीक है, चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे और फोटोग्राफ्स वगैरह आपको डेफिनेटली लग सकते हैं, तो मैक्स टू मैक्स आप कम से कम 10 फोटोग्राफ्स तो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है, मैक्स टू मैक्स जो अपने 10 फोटोग्राफ्स हैं वो तो आप रखेंगे ही रखेंगे। दूसरी बात करते हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप की, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप का मतलब वो है कि आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाया होगा अपना, ठीक है, फॉर्म वगैरह भरा होगा तो उसका एक पूरा एप्लीकेशन होगी, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपको लेकर के जानी है, इसका भी आपको प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है। और सेल्फ डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये आपका जो साइट है उस पर विजिबल होने लग जाएगा, ठीक है, ये आपको साइट पर मिल जाएगा, साइट पर ये विजिबल हो जाएगा, जब आएगा तब आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया जाएगा कि किस तरीके से क्या करना है, ठीक है, खुद को ही भरना होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सबसे मेन बात करते हैं किसके बारे में, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और सबसे बड़ी बात एम्स का एग्जाम है ना, स्टेट का नहीं है तो सेंट्रल का ही लगेगा, ठीक है। अब बात आती है स्पेशली ओबीसी वाले और साथ में ईडब्ल्यूएस वाले, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वाले ध्यान से सुन लीजिए आप ये बात खास तौर के कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर ये डेट मेंशन है, यानी 1 अप्रैल मेंशन है, 1 अप्रैल 2025 या फिर 31 मार्च 2025 या फिर इन दोनों के बीच में, ये क्या चीज है मैम, ये है इशू डेट्स, ये क्या है आपके पास में इशू डेट है, यानी कि आपका जो इस डेट को इशू हुआ है, ठीक है, तो ये डेट के बीच में अगर बना है तो वैलिड है, इन डेट्स पर बना है तब भी वैलिड है, ठीक है। दूसरी डेट क्या है, दूसरी डेट है आपके पास में 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2026 से अगर 24 अप्रैल 2026 तक अगर ये इश्यू डेट मेंशन है या इनके बीच में कोई इश्यू डेट आ रही है 1 से 24 के बीच में, तभी भी आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो डेफिनेटली वैलिड होगा, ये बात याद रखना, वो डेफिनेटली कैसा रहेगा, वैलिड, ठीक है, आप उसको ले जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर एंड डेट के बाहर है ना, जैसे किसी का 2024 में बना है, कोई अब बनवा रहा है, तो बेटा वैलिड नहीं होगा, ठीक है, उस टाइम पर आपको जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, इस बात को सुन लीजिएगा, ठीक है। अगर इन डेट्स के बाहर है तो उस टाइम पर आपको जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, यानी कि आपको अपनी कास्ट का या फिर अपने रिजर्वेशन का कोई फायदा वहां पर नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आप रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि अपने सर्टिफिकेट पर यही डेट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट पर, ठीक है। स्पेशली कौन से भाई, ईडब्ल्यूएस वाले और साथ ही साथ में ओबीसी एनसीएल वाले ध्यान से सुन लेंगे इस बात को, ठीक है, अदरवाइज आपको सारे प्रोसेस जनरल की तरह करना है, ये फिर आपका वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अपने पास में माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, ठीक है, इतना कुछ खास जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार के लिए निकलवा के रख लीजिए अपने स्कूल से। ये कब होता है, ये तब होगा जब आप कोई भी यूनिवर्सिटी वगैरह चेंज करते हैं, तब जा करके ये लगता है, ठीक है, तो आप इसको निकलवा के रख लेंगे तो कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रख सकते हैं, ठीक है। टीसीसीसी सबको पता ही है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, और दूसरा कौन सा है, करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि सीसी, ठीक है, तो ये भी आपको निकलवाना है। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे ने ड्रॉप लिया है तो उसका क्या करना है भाई, 12th क्लास में अगर किसी बच्चे ने ड्रॉप वगैरह लिया है और उसके बाद क्या करना है, तो अपने पास में एक सर्टिफिकेट होता है गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, जीएपी सर्टिफिकेट, ठीक है, एक सर्टिफिकेट होगा अपने पास में गैप, अगर रिक्वायर होगी तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। गैप सर्टिफिकेट है अपने पास में, एक नोटरी से ये बन जाता है पूरा प्रोसेस, एक फॉर्म मिलता है आपको, वहां पर जाकर के वहां आपको ये डेफिनेटली मिल जाएगा, आप बनवा सकते हैं, बनवा कर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसके लिए है, ड्रॉप स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर है बात इतनी। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर के जाने हैं, तो इनकी आप एक तरीके से फाइल बना सकते हैं अलग से, ताकि आपको बाद में भागा दौड़ी ना करनी पड़े और सारा का सारा जो मामला है आपका वो एक फाइल में रहे आपके पास में, ठीक है।